पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हमारे सभी मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण। साथियों, आज इस सभागार में हम सब उपस्थित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण एक अभियान को लेकर हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी हमारे सामने छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा जो उनके सामने घटित जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, चाहे रोशनी हो, चंचल हो, मजी हो, दुर्गा हो, शीलू हो, ऐसे कई हमारी बेटियों के द्वारा किस बाल विवाह के वजह से क्या परेशानी और उन्होंने कैसे अपने आप को रोका है, तो इसके बारे में उनके द्वारा जो बताया जा रहा था, निश्चित रूप से ये एक समाज के अंदर ये जो बुराई है, ये कुरीति है, इसे दूर करने के लिए आज इस सभागार में हम सभी उपस्थित हैं और अन्य आभासी माध्यम से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये हम सबका एक लक्ष्य है। आज हमने एक शपथ भी लिया है बाल विवाह मुक्त भारत के लिए। तो इस लक्ष्य को हासिल करना हम सब की जिम्मेवारी, जवाबदेही है। तो इसके लिए ये महज एक कार्यक्रम बन के न रह जाए, बल्कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा भी हम सब पर है, बीड़ा भी हम सब पर है। तो इसके लिए भी आज इस सभागार के बाद जब हम लोग जाएं, चाहे जो भी इससे जुड़े हुए हमारे सम्मानित साथी हैं, ये हर किसी की जिम्मेवारी बनती है कि इस अभियान में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर पूरे देश के अंदर जो सरकार की भी अपेक्षा है और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न साथियों की भी अपेक्षा है और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा है, इस अपेक्षा को हम पूरा करें। साथियों, इस ऐतिहासिक क्षण बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ विकसित भारत के संकल्प 2047 के साथ जोड़कर और इसे साकार करने के लिए हम सब लोगों को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है, इसको साकार करना हम सबका लक्ष्य है। इसी के दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। और आज से 9 वर्ष पूर्व 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई और जिसके माध्यम से हमें उल्लेखनीय प्रगति भी हम लोगों ने देखा। और इस पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के तहत कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल हुई है। अगर हम आंकड़े पे जाएं तो हम देखेंगे 14-15 में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर अभी 23-24 में 930 हो गए हैं। इसी तरह जेंडर इक्वालिटी की दिशा में यह एक सकारात्मक संदेश भी है। और इसके साथ ही 24-25 के वित्तीय वर्ष में अगर हम देखें तो जिस तरह से एक ऐतिहासिक निर्णय जेंडर बजट को बढ़ावा देकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, तो इससे तेज गति के साथ आज हम देखें तो महिलाओं के वित्तीय समर्थन और योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार की प्रतिबद्धता है, इसके माध्यम से बहुत ही तेजी के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में आज हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम भी लहरा रही हैं। और इसके साथ ही साथ हम देखें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगभग 90 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 10 करोड़ महिलाएं इस स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हैं और महिलाओं को इससे जुड़ने के बाद से उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो 2017-18 में 23.3 से महिला कार्यबल में श्रम में महिलाओं की भागीदारी, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 23-24 की बात अगर हम करें तो ये 41% हो गया है।
जो कामकाजी महिलाओं के लिए एक बेहतर अवसर और समानता को भी दर्शाता है। और इसके साथ ही अगर हम बच्चों का अगर हम नामांकन देखें स्टेम में, यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में, तो ये भी लगभग 43% इसमें भी वृद्धि हुई है और ड्रॉप आउट भी काफी कम हुए हैं। आज हमारे देश में 97% से अधिक स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से चाहे शौचालय की व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्थाएं भी की गई है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो और वो अच्छे ढंग से एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर वो पढ़ाई को अपना सुचारू रूप से आगे कर सके। साथियों, लेकिन इन सब से इतर अगर हम देखें तो ये भी एक हमारे सामने महत्वपूर्ण चुनौती है, बाल विवाह। और ये एक ऐसी प्रथा है जो भारत में लाखों लड़कियों की क्षमता को सीमित करती है। और आज हमारे देश में देखें तो लगभग हर 5 में से एक लड़की की शादी 18 वर्ष की कानूनी उम्र से पहले भी हो जाती है। ये बाल विवाह मानवाधिकारों के उल्लंघन के सबसे गंभीर रूपों में से एक है और यह कानूनी अपराध भी है, जैसा हम लोगों ने भी एक छोटे से लघु फिल्म में भी ये हम सब देखे। और हर किसी के जीवन में, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं कोई जो अधिकारी है वो भी जब अपने समय में ग्रामीण क्षेत्र में रहे हो या फिर नौकरी में अगर विभिन्न क्षेत्रों में गए हों या फिर सामाजिक संस्था से जुड़े हुए लोग हों,